तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द 4 मार्क क्वेश्चन सी सीरीज में। तो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है सनस्टार लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इतना इतना। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं एक बार क्या करना है हम लोग को। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स अकाउंट्स फॉर द सेम। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो यहाँ बनाएंगे हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये हो गया। और इसके अलावा इसका हम लोग बना लेते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ पे आता है आपका सीरियल नंबर, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा आपके पास नोट नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट। ओके, वैसे अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, पर हम लोग को एक ही रिक्वायरमेंट है तो एक ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आती है आपकी, दैट इज योर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। So this is equity and liabilities is the first item. So ये आ गया equity and liabilities। इसके बाद आता है इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। So this is शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आएगा आपका A द शेयर कैपिटल। बस इतना ही रिक्वायर्ड है हम लोग को बैलेंस शीट के लिए, सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आपको सिर्फ इतना ही बैलेंस शीट बनानी थी। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फॉर दी नोट्स टू अकाउंट्स। सो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग को किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सो नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट इज अगेन सीरियल नंबर। सो दिस इज पर्टिकुलर्स। This time we have got 2 of the amounts. One is the inner column, the other one is the outer column. Clear? ये आपके रेडी हो गए यहाँ पे फॉर्मेट्स। ठीक, सो ये हो गया आपका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। थोड़ा सा आपका पर्टिकुलर्स जो होगा वो बड़ा ही बनता है, इसी मैंने ट्राई किया कि बड़ा बना दूं। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रिक्वायरमेंट छोटी सी है, ठीक है। सो ये हो गया आपका फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है ऑथराइज कैपिटल गिवन है हमको। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आ जाएगी आपकी, दैट वुड बी नंबर 1, हम लोग को बनाना है शेयर कैपिटल का ही सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसमें सबसे पहली चीज जो अपीयर होती है दैट्स योर ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि हमको गिवन है 20 लाख रुपीस की गिवन है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, सो यहाँ पे 20 लाख है तो मतलब कि इसके पास 2 लाख शेयर्स रहे होंगे। सो इट इज 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 लाख डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में, और ये हो जाएगा आपका डबल लाइन से क्लोज, क्योंकि ये अमाउंट आपके बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता। नेक्स्ट गिवन है आपके पास द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग। तो कंपनी ने इशू किए हैं, तो नेक्स्ट आएगा आपका हेडिंग द इशूड कैपिटल। सो कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10। इससे भी हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमारे बैलेंस शीट में ये भी अपीयर नहीं होता है। तो दिस इज ₹6 लाख, डबल लाइन से क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट
एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 58,000. अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं आपके पास 58,000. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 2,000 शेयर्स. ठीक है, तो 58,000 के हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, जिसमें से 2,000 वाले ने, एक पर्सन था जिसने आपको फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दिए, फाइनल कॉल के ₹3 नहीं दिए. ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट अब बनेगा दैट्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें आएगा आपका सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. अब यहाँ पे वो लोग आते हैं जिन लोगों ने आपको पूरा अमाउंट पे कर दिया होगा. सो आउट ऑफ 58,000, 2,000 वाला एक शेयर होल्डर है जिसने आपका अमाउंट पे नहीं किया, तो बचे कितने होंगे? 56,000. सो 56,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच. सो यहाँ पे आपके पास 56,000 इंटू 10, आपके पास 5,60,000 रुपीज आ गए होंगे. ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा आपका दैट इज योर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप का सेक्शन. यहां पे आएंगे जो जिन्होंने आपको अमाउंट पे नहीं किया, दैट इज 2,000 शेयर्स. 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इसका अमाउंट आप और अंदर लिखेंगे, दैट इज और ज्यादा ही इनर कॉलम में आएगा ये अमाउंट, क्योंकि इसमें से एक अमाउंट माइनस होगा कॉल्स इन अरियर्स का. जो अमाउंट आपको नहीं मिल पाया होता है वो आप यहां से माइनस कर देते हैं. दैट इज 2,000 शेयर्स पे that shareholder has not paid the final call of ₹3. So 3 to the 6. So he must have not paid 6,000. So far he must have paid 14,000. And in all total, we must have received 560 from the 56,000 shares and the remaining 14,000 from the rest of the one. तो ये आ जाएगा आपका 5,74,000. This is actual amount which you must have received. ये खत्म हो गया आपका शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स. क्लियर? एंड दिस इज द अमाउंट जो आपके बैलेंस शीट में जाकर शेयर कैपिटल में अपीयर हो जाएगा. 5 लाख, ये आ जाएगा यहाँ पे नंबर 1, 5,74,000. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे.